नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे गाय और मुर्गी का पालन किया जा रहा है और इन गाय और मुर्गियों का पालन किसान अपने खेत पर ही अजोला और नेपियर लगाकर कर रहा है। और इस फार्म के वीडियो आज से लगभग 2 साल पहले हमने और कवर किया है और इस तरीके के हरे चारे से किसान अपनी गायों का पालन पिछले 5 सालों से कर रहे हैं और कोई भी बाहर से चारा नहीं खरीदते हैं। ये इस फार्म की उपलब्धि है। मतलब समझ सकते हैं, इनका शून्य से शिखर तक का सफ़र हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये जगह की मैं बात करूं तो ये जगह जो है गांव सेमरा है, तहसील भखारा है, जिला धमतरी है, छत्तीसगढ़ है। साथ ही योजनाओं के हितग्राही हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, योजनाओं की जब हम बात करते हैं तो योजना ज़मीन पर जो फलीभूत होती है, यानी कि छत्तीसगढ़ के मैं गांव-गांव घूमते रहता हूं और गांव-गांव घूमने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे प्रशासन की योजनाएं गांव के किसानों तक सही ढंग से पहुंचती है, उस ज़िले का नाम है धमतरी। जहां योजनाओं की पहुंच होगी उस ज़िले का नाम है धमतरी। आपको देखना है योजनाएं कैसे फलीभूत होती है तो आ जाइए धमतरी पे, आपको देखने को मिल जाएगा। कृषि और पशुपालन से संबंधित योजनाओं का जो काम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से धमतरी जिले पर दिखाई देता है और बाकी जिले वालों को भी इससे सीख लेनी चाहिए और अपने यहाँ भी उसी तरीके से काम करनी चाहिए। कोई हमारे वीडियो पर कहते मिल जाता है कि मेरे को ये नहीं मिलता भैया, वो नहीं मिलता है, लेकिन धमतरी पर जब हम आते हैं तो वही लोग जो धमतरी के लोग हैं वो कहते हैं हमको ये मिला है, हमको वो मिला है, हमको वो मिला है। तो चलिए हम समझाते हैं इस वीडियो पर कि किस तरीके से गांव सेमरा से भाई साहब अजोला खिलाकर, नेपियर खिलाकर इन गायों का पालन करते हैं। ये डिटेल के साथ समझाऊं, लेकिन उससे पहले कहूं कि इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। क्या नाम है भाई? शिव कुमार निषाद। शिव कुमार निषाद। 2 साल पहले वीडियो हम करें ना जी? हाँ। जो नेपियर के कर रहे हैं और गाय मन के है ना जी? हाँ। वीडियो करे के बाद कहाँ मन के आ रही से? मोह का तो बहुत सारा किसान मन संपर्क करी से, यहाँ तक कि अदर स्टेट के किसान मन भी संपर्क करे है। हाँ, कहाँ अदर स्टेट से कहाँ आए थे? एमपी के बैतूल से आए थे किसान। हाँ जी, वो भी नेपियर घास के बीज ले गया। नेपियर घास का बीज लेने एमपी के बैतूल से आए थे किसान कह रहे हैं। और बैतूल तकरीबन यहाँ से 500 किलोमीटर की दूरी पर है धमतरी क्षेत्र से। ये छत्तीसगढ़ है, वो मध्य प्रदेश है। और यहाँ के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी हमारे साथ हैं। क्या परिचय है सर? मैं चंद्रशेखर निर्मलकर, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु औषधालय सेमरा बी, जिला धमतरी। और इस वीडियो पर हम अजोला खिलाकर दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले योजना का कौन कौन सा लाभ मिला है इनको ये समझाइए। शिव कुमार निषाद को 2020-21 में राज्य पोषित डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत लाभ मिला गया है, जिसमें ये एक एचएफ गाय और यह एचएफ गाय। अच्छा। 2 गाय इन्होंने योजना के तहत लिया। अच्छा। यह योजना 1,40,000 का है। 1,40,000 में 2 मादा पशु खरीदना है। और जैसे कि शिव कुमार निषाद पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, तो पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए इस योजना के तहत 50% अनुदान की पात्रता है, जिसका लाभ इन्होंने लिया है। अच्छा। यह योजना 2 प्रकार से संचालित है हमारे जिले में, स्ववित्तीय और बैंक ऋण के माध्यम से। अच्छा। तो इनका प्रकरण स्ववित्तीय प्रकरण है। स्ववित्तीय प्रकरण में इन्होंने पहले अपने पैसे से यह पशु खरीदा और उसका जीएसटी बिल और आवश्यक दस्तावेज सब सबमिट करने पर योजना के तहत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके लगभग 1 माह के अंतर्गत इनका अनुदान राशि पात्रता अनुसार इनके अकाउंट में आ गया। 1 माह हो गया है, लगभग 1 माह। अच्छा, यही योजना ST-SC के लिए समझना चाहे तो? यह पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए 50% अनुदान है। यह योजना सेम 1,40,000 की ST-SC के लिए भी है, लेकिन उनको अनुदान की पात्रता 66% है। उनको 66% अनुदान मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये योजना काम कर रही है। इसके अलावा और कोई योजना के हितग्राही हैं ये? हाँ, ये अभी इस वर्ष 22-23 में इनको बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना के तहत बैकयार्ड यूनिट 3 यूनिट प्रदान किया गया है। वो हम देखेंगे ऊपर। हाँ, वो। और उसके अलावा और इनके घर में अब जैसे वो डेयरी उद्यमिता की गाय है, 2 गाय तो योजना की है। उनके घर में पहले देसी गाय थी, छोटी सी। हाँ, ये वाली। उसी में
हाँ, ये जैसे कि ये है देसी गाय। हाँ। तो इसमें कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से इनके यहाँ बछिया पीला पैदा होते गए 8 बछिया पीला पैदा हुआ लगातार। हाँ। और यह एक मात्र बछड़ा है, नर, अच्छा जो अभी अभी 1 माह का हुआ है। अच्छा। हाँ, तो कृत्रिम गर्भाधान से बछिया पीला उत्पादन पर हाँ। इस बछिया के लिए अच्छा। अभी 22-23 में उन्नत मादा वत्स्य पालन योजना के तहत काफ ग्रोवर 5 क्विंटल 66 किलो प्रदान किया गया मिला है। अच्छा। इसमें 4500 रुपया पिछड़ा वर्ग के लिए अंशदान की राशि लिया गया। यह पूरा वत्स्य पालन योजना के तहत जो काफ ग्रोवर प्रदान किया जाता है वो लगभग 20,000 रुपये का होता है। अच्छा, 20,000 का 20,000 का योजना है। हाँ। जिसमें पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों से 4500 रुपया अंशदान लिया गया है। अच्छा। और ST/SC के लिए 1500 रुपया की अंशदान लेना है। अच्छा जी। और इसी 20,000 का दाना चारा उनको दे देना है, ऐसा ही है ना? हाँ, देना है। और शर्त यह है कि कृत्रिम गर्भाधान से बछिया मादा पीला मादा बच्चा। तो आजकल छत्तीसगढ़ में ऐसे AI सीमन मौजूद हैं सरकार के पास जिससे डायरेक्ट बछिया होता है? हाँ, अभी पिछले लगभग 6 माह से यह हमारे जिला में उपलब्ध है और लगभग सभी जिलों में उपलब्ध है। और तो सरकारी वाले सीमन लगवा था? जी। इनके यहाँ कामन लगा था, लेकिन बाइत्तेफाकन बछिया ही हुआ। अच्छा, कामन लगा है भाई। कामन सीमन यूज किए हैं, लेकिन संयोगवश बछिया ही हुआ। और आप ही लगाते हैं इनके यहाँ? हाँ, मेरे से ही संपर्क करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए। हाँ। और अभी तक लगभग 10 कृत्रिम गर्भाधान से बच्चे इनके घर में पैदा हो चुके हैं। 2 गाय इन्होंने सेल भी किया, बेचा भी है अपने रिश्तेदार को, जान पहचान को। हाँ। क्योंकि जगह का अभाव है, रख रखाव का अभाव है, रख रखाव का अभाव है, अभाव होने लगा। मतलब जगह छोटी पड़ने लगी। एक गाय थी तब ठीक थी, लेकिन पिछले बार आए रहे तब यह कच्ची इसका। जी। तो ये डेवलपमेंट है ना? दूध उत्पादन से बनाए हैं इसको। दूध उत्पादन से इसको बनाए हैं। आज के डेट में कितना दूध हो रहा है? लगभग 15-16 लीटर के आसपास हो रहा है। 15-16 लीटर के आसपास हो रहा है। ज़्यादातर कितना होते रहता है? मैं लगभग 23 से 25 लीटर तक दूध लिया हूँ पर डे। ये अकेली गाय 10 लीटर देती। ये अकेली 10 लीटर देती है? जी। ठीक और है। ये भी लगभग सेम रेंज की है, 8 से 10। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से योजनाओं का आपने लाभ लिया है और इस तरीके से गाय पालन कर रहे हैं। अभी गाय का दूध कितने में बेच रहे हैं? मैं कैश पेमेंट वहाँ लगभग 31 रुपया है और बोनस के साथ मुझे लगभग 40 रुपया देती है। जी। अच्छा, अजोला कैसे खिलाते हो, जरा समझा दो। अजोला तो मैं अपने खेत में लगाया हूँ और इसको खिलाने के अनुसार उतना ही खिलाता हूँ जितना मुझे आवश्यकता है। इसमें थोड़ा चोकर मिला देता हूँ, फिर गाय को खिलाता हूँ। एक गाय को 1 से 1.5 किलो वजन के हिसाब से खिलाता हूँ। लगभग 300 किलो बॉडी वेट, मतलब वयस्क पशु के लिए 1 से 1.5 किलो पर्याप्त है। पर्याप्त, हाँ, खिलाना है। बकरी होगा तो और कम होते जाएगा उसी। तो वो वजन के हिसाब से कम करते जाएंगे मात्रा। अच्छा, ठीक है। ये खाने लगी है तो इसको क्या सुबह सुबह खिलाते हैं? हाँ, सवेरे लाता हूँ अपने बाड़ी से, जहाँ अंजोला लगा हुआ है वहीं से लाता हूँ और फिर चोकर मिलाकर खिला देता हूँ। और इसी को मुर्गी को भी खिलाते हो जो बैकयार्ड में मिला है? जी, वही उसका मेन आहार है। मैं और बाहर से चारा नहीं लेता हूँ, मुर्गी को भी इसी को खिलाता हूँ। अभी ये गाय बेचोगे तो कितने में बेचोगे? लगभग 40,000। अच्छा, और नेपियर कब खिलाते हो? नेपियर दोपहर में और शाम को। और बाहर से कोई चारा लेते हो कि नहीं लेते हो? कुछ भी चारा नहीं लेता हूँ बाहर से। और वो जो काप ग्रोवर है वो? दोपहर में नेपियर खिलाता हूँ और शाम को काप ग्रोवर खिलाता हूँ। ठीक ठीक। तो चलो मुर्गियों को देखते हैं, साथ में काप ग्रोवर को देखते हैं और ऊपर चलते हैं। ये देख रहे हैं, ये बोरी सब मिला है ना? जी सर। ये काप ग्रोवर है और इस पे लिखा हुआ है। और 1 2 3 2 5 बोरी इधर है और ये भी वही है? जी सर। 1 2 3 और 5 बोरी इधर, 10 बोरी। 1 बोरी वहाँ पर खिला रहे हैं अभी। 1 बोरी खिला रहे हैं। इस तरीके से मिला है और घर पर ही गाय का पालन है और छत पे मुर्गियों का पालन है। मैं ऊपर चल के आपको छत की मुर्गियाँ दिखाता हूँ। यही वाला मिला है। ये खुले में हम दिखा रहे हैं, ये मिला है ना? स्वाद बहुत ही एकदम खुशबूदार है और बढ़िया चाव से खाते हैं। इससे इसको खिलाने के दूसरे दिन ही दूध उत्पादन में वृद्धि इन्होंने बताया मुझे। अच्छा, हाँ, दूध में बढ़ता है जी? जी, दूध उत्पादन में खुद फर्क देखा है। लगभग 2 लीटर के आसपास दूध में वृद्धि हुई है। ठीक, चलो अब चलते हैं। दिन से ही। जी। अच्छा, तो ये देख रहे हैं, इस रूम पर बैकयार्ड से मिले हुए मुर्गी का पालन किया जा रहा है। छत के ऊपर बना हुआ ये फार्म है ना?
ये पूरा आप देख रहे हैं। और इसमें कितनी मुर्गियां हैं? लगभग 120 120 मुर्गी बच्चे है। हैं। ठीक है, जरा दिखाते हैं। ये सेट का साइज क्या है? तो लगभग 10 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा। इसको बनाने में कितना खर्चा किए हो? और लगभग 2000 के आसपास आया होगा। 2000 के आसपास बस आए जी? तो ईंटा यार नहीं, इसको बनाने में लगभग 40,000 रुपये लगा। हाँ, ये पहले रूम का फ्रेम, नीचे दीवार वगैरह तैयार रहा होगा जी। ठीक है, ऊपर का जो लगा है उसको 2000 बता रहे हैं, यही है क्या? जी। ऊपर में 2000 लगा है। ऊपर को जरा मैं समझा दूं, ये इन्होंने दीवार पहले से बना के रखा है और ऊपर पे जो लगा है, ऊपर पे आप देख रहे हैं बीच में बांस लगा है। बांस को नीचे से सपोर्ट दिया गया है, उसके बाद फिर से आड़े तरीके से बांस लगाया गया है, फिर कमची लगाया गया है बांस कहीं, और कहीं कहीं पे 8 mm के आसपास के सरिये का इस्तेमाल किया गया है। उसके ऊपर जो लगाए हैं उसको क्या कहते हैं? इसको चितावर का देखा जी? हाँ, चितावर। चितावर कहते हैं। ऊपर लगा है छत्तीसगढ़ में जिसको चितावर कहते हैं, बिहार पे कुछ और नाम से कहते हैं। ठीक है, और इसका फायदा यह है कि इसमें चूहा नहीं आता है, इसमें सांप नहीं आता है, क्योंकि ये काटता है। और कहीं कहीं पर हम देखते हैं ये 4 साल 5 साल से भी लगा हुआ है, अब मतलब मजबूत होता है। इसके ऊपर तिरपाल लगाए होंगे जी, इसी तरीके से बनाए है ना? हाँ। ठीक है, इस तरीके से बना है। और ये खारून नदी के तट का गांव है, तो चितावर की उपलब्धता बहुत है। जी है। ये अजोला खिला रहे हैं इनको? जी, अंजोला खिला रहे हैं, अपने खेत से लाते हैं, वहीं जो लगाए हुए हैं वहीं से। और ये कब मिला है आपको? कितना दिन हुआ है? लगभग 1 सप्ताह हुआ है। 1 सप्ताह हुआ है जी। ठीक है, 1 सप्ताह हुआ है इन मुर्गियों को मिले हुए। तो ये अच्छा ग्रोथ दिख रहा है इसमें। अंजोला खिलाते हैं ना, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन रहता है, जो ग्रोथ के लिए लाभदायक है। अच्छा जी, तो वो खिलाते हैं। इसके जब इस बैकयार्ड में मिलता है तो कुछ दाना वगैरह भी मिलता है? हाँ, बैकयार्ड 1 यूनिट में 12 किलो दाना दिया जाता है। हाँ हाँ, तो उसको शुरू में कहाँ से खाद्यान्न व्यवस्था करे किसान, इधर उधर न भटके करके। हाँ, उसके बाद फिर अपने व्यवस्था से। तो ये कितना मिला था इनको? इनको 3 यूनिट मिला है। अच्छा। 3 यूनिट पोल्ट्री, तो अच्छा। 3 यूनिट के लिए 36 किलो। तो 1 यूनिट में बैकयार्ड में कितनी मुर्गियां मिलती हैं? 1 यूनिट में 45 बच्चे मिलते हैं। तो कुछ तो वो दुर्ग से यहाँ तक आते आते सुबह 5 बजे लोड हुआ था, तो कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वो हो जाता है। क्लाइमेट चेंज हुआ, सफ़र का थकान या कुछ वीकनेस। तो कितना मिला रहा होगा फिर? इनको 45 का टारगेट है, एक किसान को 45 बच्चे देने हैं, ऐसा है। अच्छा, तो किसान फार्म इसको कैसे फिलअप करता है और क्या करता है? इसके लिए 17 के प्रारंभ में अप्रैल मई में ही आवेदन जमा किया जाता है। हाँ। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्थान में। हाँ। कि बैकयार्ड पोल्ट्री इकाई के तहत। हाँ। और इसमें भी ये 3000 की योजना है। 3000 1 यूनिट का लगता है। 3000 में पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए 75% अनुदान है। हाँ। और ST SC के लिए 90% अनुदान है। तो 3000 में ST SC को कितना देना है? 3000 में ST SC को 300 रुपये देना है, और पिछड़ा वर्ग और सामान्य को 750 रुपये देना है। और योजना की कुल लागत 3000 है। 3000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से काम करती है। अपने करीबी पशु चिकित्सालय पर कोई जाके संपर्क करे तो ये बैकयार्ड आसानी से मिल जाता है। और धमतरी जिले में तो आसानी से मिलता ही है, क्योंकि बैकयार्ड के जितने वीडियो मैंने किए हैं आज तक, उसमें से 90% वीडियो धमतरी डिस्ट्रिक्ट के हैं। बाकी एक आध 2 वीडियो मैंने कोरबा से किया है इस विषय पर। तो ज़्यादातर यहाँ देखने को मिलता है कि बैकयार्ड आसानी से लोगों को मिलता है, और आता दुर्ग हैचरी से ही है, आता दुर्ग हैचरी से ही है, लेकिन उसका क्रियान्वयन जो है धमतरी पर बहुत बेहतर देखने को मिलता है। तो इन सारी योजनाओं का लाभ भाई साहब को मिला है। हाँ, 1 रुपया खर्चा नहीं करा, सब अजोला छीट के खवा देता है नहीं जी। फ्री में मिल रहा है तो कौन पैसा खर्चा करे? और मुर्गी पालन और गाय पालन ये किसानों के लिए एक बेहतर रोजगार है। रोजगार इसलिए बेहतर है और उनके लिए आसान इसलिए है क्योंकि खेत उनके पास है, पानी उसके पास है ना, और हल उसके पास है, सारी मेहनत उसके पास है, और उसको खाली मेहनत करके अजोला उगाना है या नेपियर उगाना है, उससे मुर्गी पालना है। और अगर मैं तो कहता हूँ, अगर आप किसान हैं तो ये समझ के चलिए कि 1 गाय 4 बकरी
जरूर रखिए अपने पास। और योजनाओं का जानकारी हम लोग देते देते रहते ही हैं हैं। चौक तो- चौक पर, हमें हाँ। चौपाल के माध्यम से, शिविर के माध्यम से या पशुपालन विभाग दे रहा है, संपर्क के माध्यम उद्यानिकी विभाग दे रहा है। तो आप जितना जागरूक रहेंगे उतना ग्रोथ होगा, और कम से कम हर किसान के पास 1 गाय 4 बकरी होनी चाहिए। ये तय मानिए, अगर आप अपने आप को किसान कहते हैं या किसान बनना चाहते हैं या किसान हैं तब भी, ठीक है। तो इस तरीके से करें तो अच्छा ग्रोथ होगा। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।